हेलो फ्रेंड्स, क्लास 5 में हम लेसन 1 स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें हम 1.2 खत्म कर चुके हैं और आज हम 1.3 पढ़ाएंगे। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा है, इन द फॉलोइंग नंबर मार्क द पीरियड विद कॉमर्स एंड राइट देम इन वर्ड बोथ इन इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है इसको हमें कॉमा पुट करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी। उसके बाद हमें उसी नंबर को क्या करना है, वर्ड में लिख देना है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ देखिए ये आपका क्वेश्चन है, तो पहले मैं इंडियन सिस्टम में लिख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल दी हूँ इंडियन सिस्टम और सेम डिजिट को यहाँ पे लिखी हूँ और इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कॉमा लगा दी हूँ। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग में कॉमा कैसा लगता है, पहले हम 3 डिजिट पे लगाते हैं, फिर 2 डिजिट पे लगाते हैं अकॉर्डिंग टू उसके पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले 3 नंबर पर लगाई हूँ, फिर 2 नंबर पर लगाई हूँ। अब इसको यहाँ पर लिख लीजिए। यहाँ पर अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू लिख लीजिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये क्या है, 5,08,965। तो ये इसका वर्ड में हो गया। फिर इसी क्वेश्चन को हमें इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल में लिख रही हूँ, तो हेडिंग क्या डाल रही हूँ यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम और सेम इसी क्वेश्चन को यहाँ पे लिखी हूँ। तो इंटरनेशनल में क्या होता है कि यहाँ पे 3 नंबर पे ही कॉमा लगता है। इंडियन में क्या है, पहले 3 नंबर पे लगेगा, फिर 2 नंबर पे लगेगा। इंटरनेशनल में क्या होता है, बराबर पे ही लगता है, 3 नंबर पे लगता है। इसका भी लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 और फिर यहाँ पे 100,000 होता है। ठीक है, 100,000। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 508 और ये पूरा 1000 वाले में है, तो 508,965 ये इसका वर्ड में हो गया। ऐसे ही मैं बी वाला क्वेश्चन की हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा दी हूँ उसके अकॉर्डिंग और यहाँ पे लिख ली हूँ 34,90,862। यहाँ पे इंटरनेशनल में की हूँ, तो यहाँ पे इंटरनेशनल का हेडिंग डाल दी हूँ और यहाँ पे लिखी हूँ उसके अकॉर्डिंग 3 नंबर पे कॉमा लगाई हूँ, फिर लिखी हूँ 3,490,862। ऐसे ही सी वाला भी क्वेश्चन की हूँ, इंडियन सिस्टम में करी हूँ, तो यहाँ पे पहले 3 नंबर पे लगाई हूँ, फिर यहाँ पे 2 नंबर पे लगाई हूँ। ये कुछ नहीं, ये गलती तो हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, इसको पढ़िए, ये 70 लाख है। फिर इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे 3 नंबर पे कॉमा लगाई हूँ, 3 नंबर पे, तो यहाँ पे इसको अब पढ़ेंगे तो मिलियन में आएगा। देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर यहाँ पे 100,000 और 100,000 के बाद यहाँ पे मिलियन आता है, फिर 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, ऐसे करके होता है। ठीक है, तो ये मिलियन में है तो 7 मिलियन हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर डी की हूँ, यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन है इंडियन के अकॉर्डिंग की हूँ, तो इंडियन सिस्टम यहाँ पे लिख दी हूँ हेडिंग और यहाँ पे पहले 3 नंबर पे कॉमा लगाई हूँ, फिर 2 नंबर पे कॉमा लगाई हूँ। ठीक है, यहाँ पे उसको देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे करोड़ में क्या है, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर यहाँ पे लाख हो जाएगा क्योंकि इंडियन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, लाख, 10 लाख, करोड़ और फिर 10 करोड़। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 82,60,05,854। ठीक है, फिर जब इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग करेंगे तो 3 नंबर पे कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, फिर 10 मिलियन और फिर 100 मिलियन। तो इसको क्या करेंगे, 826 मिलियन, 826 मिलियन। उसके बाद यहाँ पे ओनली 5,000 में है, बाकी कुछ नहीं है, तो 5,854। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड देखिए, सेकंड में कह रहा है राइट द न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग नंबर। यहाँ पे सेम वही चीज़ दिया है, यहाँ पे वर्ड में दिया है, इसी को हमें क्या करना है, पढ़ना है और न्यूमेरल में लिखना है। तो यहाँ देखिए जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम कॉमा भी लगाते जाएंगे। ठीक है, जैसे 7 करोड़, यहाँ पे करोड़ खत्म हो गया तो 7 करोड़ के बाद 7 के बाद कॉमा लगा देंगे। फिर 28 लाख है तो 28 के बाद कॉमा लगा देंगे। फिर 54,000 है तो 54 के बाद कॉमा लगाएंगे और फिर 254, तो 254 ये आपका हो गया न्यूमेरल में। ये मैं पहले से लिखी थी और यहाँ पे आपको समझाई हूँ। ठीक है, आप अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इससे क्वेश्चन जो भी सॉल्यूशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा मैं जो सॉल्व करके जो आपको समझाती हूँ पेंसिल से, वो आपको दोबारा लिखने की नीड नहीं होगी क्योंकि मैं वही चीज़ समझा के आपको लिखती हूँ। ठीक है, इसको पढ़िए 95 मिलियन, यहाँ पे देखिए 79,000 है तो यहाँ पे 100,000 पे कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, एंड 140, तो यहाँ पे अब देखिए इसका एक और तरीका है, आप यहाँ पे 90 मिलियन है ना, मतलब मिलियन तक है, तो आप इसको यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए इसका प्लेस 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, फिर यहाँ पे 100,000, फिर यहाँ पे मिलियन और फिर 10 मिलियन। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ बोला है 90 मिलियन तो यहाँ पे हो जाएगा 90, फिर बोला है 79 तो 79 तो यहाँ जाएगा ना 79,000, 140 यहाँ पे कुछ नहीं है 100,000 तो यहाँ पे आप 0 लगा देंगे तो ये नंबर हो जाएगा। ठीक,
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सी, 190 मिलियन, तो कॉमा लगा दी हूँ, फिर 220,000 और फिर 200, तो ये आपका न्यूमेरल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे डी वाला क्वेश्चन भी की हूँ, 42 करोड़ 12 लाख 53,000 और 699, ठीक है। अब यहाँ देखिए थर्ड में क्या है, राइट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गिवन डिजिट इन द इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। यहाँ पे हमें जो नंबर दिया है इसका हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना है, प्लेस वैल्यू चार्ट पे बनाना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग भी और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ देखिए पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख ली हूँ, फिर यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू बना रही हूँ, तो यहाँ पे लिख दी हूँ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, और यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग इंडियन प्लेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वो नंबर लिख दी हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट मैं आपके सामने बनाऊंगी, ठीक है। अब इसमें कैसे बनाऊंगी, यहाँ पे देखिए होगा वंस, तो यहाँ पे वंस लिख ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पे साइड से करना शुरू कर रही हूँ ताकि इधर मेरा जितना ही प्लेस बचेगा उसमें मैं क्वेश्चन लिख लूँगी, ठीक है। वंस के बाद होगा टेंस, ठीक है, ऐसे थोड़ा दिखने में भी अच्छा बनेगा, ठीक है, जैसे ऊपर वाला बना है। फिर 100, फिर यहाँ पे हो जाएगा 1000, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10,000, फिर यहाँ पे हो जाएगा 100,000, उसके बाद होगा आपका मिलियन, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10 मिलियन, और फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 मिलियन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख दूँगी मैं, नंबर। तो हमें नंबर में क्या लिखना है, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, मतलब कि 7 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और 8 और 9 का भी ऐसे यहाँ पे 8 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 ही बार लिखना है। और उसके बाद लास्ट वाले में सी वाले में 9 डिजिट तक लिखना है, तो यहाँ पे हम 9 बार 9 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये तो हम नंबर लिख लिए। अब इसी नंबर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू में फिट करेंगे। तो अब देखिए कभी भी आप इस साइड से लिखते हुए राइट साइड में नहीं आइएगा, हम मैथ में क्या करते हैं, हमेशा राइट से लिखते हुए लेफ्ट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे 7 बार 9 है, तो हम इधर से नहीं लिखेंगे, इस साइड से लिखेंगे। यहाँ पे 1 9 2 9 3 4 5 6 और ये रहा 7, मतलब कि 9 मिलियन तक जा रहा है। ऐसे ही ये 8 और 9 का भी इस साइड से ही लिखते हुए आएंगे। अब देखिए ये जो हमारा बॉक्स है वो छूट रहा है, तो छोड़ देंगे उसको। अगर इस साइड से लिखना स्टार्ट करते तो गड़बड़ हो जाती, तो यहाँ भी वही काम करेंगे। यहाँ पे 8 बार 9 लिख देंगे इसी साइड से, वंस वाले प्लेस से। ये 10 मिलियन तक आया, और इसको अगर हम करेंगे तो ये आपका जाएगा 100 मिलियन तक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया। यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बना है और यहाँ पे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बना है। यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो उनके साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।